आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। एक और दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब से आपने प्रेम किया, उसके लिए धन्यवाद। हम सबको अंधकार के वश से छुड़ा के अपनी ज्योति में ले आए, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, जितने आपके बेटे बेटियां आपके चरणों में बैठे हैं, मन की आंखों को प्रकाशमान करें प्रभु, और हम सब प्यारे पिता आत्मिक जीवन में गंभीर होने पाएँ। प्रभु जी, जो वचन सुनते हैं, हमें इस बात का एहसास हो कि आप हमसे बात कर रहे हैं। जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक में उद्धार का कार्य पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे। 145 नंबर भजन हम गाएंगे, 145 नंबर, और इसमें है सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने। मेरे खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरे खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए हालेलुया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने। मेरे खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरे खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर हम सब से प्रेम करते हैं और हम सब के लिए एक विशेष योजना परमेश्वर ने बनाई है। विशेष करके परमेश्वर चाहते हैं उसके बेटे और बेटियां उसके साथ अनंत काल तक निवास करें।
एक वचन हम पढ़ेंगे, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और ये वचन मिलेगा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका निकाल लीजिएगा 15 वचन, 20 का 15। यहाँ से शुरू करेंगे हम। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा वचन के अंदर, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। कहाँ डाला गया? जिस किसी का नाम कहाँ नहीं लिखा गया? ऐसा नहीं लिखा जो यीशु यीशु नहीं करता, जो जय मसीह के नहीं बोलता, वो कहाँ गया? आग की झील में। ऐसा नहीं कुछ लिखा इधर, और भी कुछ लिखा इधर। जीवन की एक पुस्तक है जिसमें नाम लिखा जाता है, लेकिन कैसे? हर एक का नाम उधर नहीं लिखा हुआ है। एक है मृत्यु की पुस्तक, ठीक है? कौन सी? एक मृत्यु की पुस्तक, एक जीवन की पुस्तक। ज्यादातर नाम किस में लिखे मिलेंगे? ज्यादातर नाम किस में लिखे मिलेंगे? जीवन की पुस्तक में या मृत्यु की पुस्तक में? ज्यादातर उसमें मिलेंगे। लेकिन जिस किसी का नाम लिखा वचन में जीवन की पुस्तक में लिखा मिला ना मिला, वो कहाँ डाला गया? आग की झील में डाला गया। बड़ी भयानक समय होगा वो, क्योंकि वो अनंत काल के लिए है। वो आत्मा कितने समय के लिए जाएगी उधर? अनंत काल के लिए जाएगी। फिर कोई छुटकारा है ही नहीं उसका। सोचिए कितनी गंभीर बात है। क्या आप विचार कर सकते हैं इस बारे में? क्या आप सोच सकते हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है मेरा। जिस व्यक्ति का जीवन की पुस्तक के अंदर नाम लिखा हुआ है, उसका विचार, उसके सोच, उसका लक्ष्य, उसका जीना, उसका उद्देश्य है क्या? वही बता देगा। ये जो बातें बताई, ये बता देंगी कि भाई इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है या नहीं। ठीक? विशेष लोग हैं वो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उनके चाल चलन व्यवहार से पता चल जाएगा, बोलचाल से पता चल जाएगा। थोड़ा और पढ़ेंगे हम वचन में, आइएगा। मत्ती 18 का 8 पढ़िएगा। मत्ती 18 अध्याय 8 वचन। तो ये याद रखें कि जिस किसी का नाम नहीं लिखा मिला तो कहाँ जाएगा वो? मत्ती 18 का। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया। अब आप सोचिए उस जीवन की पुस्तक में नाम कैसे लिखा जाएगा। YouTube पे हमारे संदेश हैं बहुत, आप सुनते रहिएगा और उसमें जवाब जरूर मिलेगा आपको। लेकिन मैं बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, थोड़े संक्षेप में बताना चाहूँगा कि किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। समझना उस बात को मेरे। कहीं कहीं क्योंकि YouTube पे भी लोग वचन सुनते हैं, कहीं वो गलत ना समझें, तो आप उस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। एक तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना, एक तो स्वर्ग के रास्ते पे चलना, और मतलब एक तो उद्धार के रास्ते पे चलना और एक उद्धार प्राप्त करना, दोनों अलग बातें हैं। ठीक है? तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि जीवन की पुस्तक में नाम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जब परमेश्वर का वचन आता है हमारे पास, यह अविनाशी वचन आता है, तो इस वचन की छाया में हम अपने जीवन को जब जांचते हैं कि मैं पापी हूँ, क्या हूँ मैं? पापी हूँ। और पाप मुझे कहाँ लेके जाएंगे? अनंत आग में लेके जाएंगे। और मुझे एहसास होता है कि मैं गलत हूँ, मेरी गलतियाँ हैं, उन गलतियों का एहसास होता है और उसका परिणाम का भी पता चलता है कि इन गलतियों का परिणाम बड़ा खतरनाक और भयानक है। हालेलुया। तो व्यक्ति क्या करता है फिर? अफसोस करता है, पश्चाताप करता है। समझे आप? क्या करता है? पश्चाताप करेगा, अफसोस करेगा कि गलती मेरी थी और मेरी गलतियों की कीमत चुकाने के लिए
यीशु मसीह ने अपने लहू की एक एक बूंद बहाई, उसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, उसने कुर्बानी दी, उसने जान दी ताकि मुझे जीवन मिले। साधारण सी बात है, ठीक। जब हम ये विश्वास करते हैं, घुटनों पे रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जब चंगाई सभा में जाते हैं ना, बड़ी बड़ी सभा में जाते हैं लोग, एक आशा रख के जाते हैं। क्या रख के जाते हैं कि हाँ मैं तो उद्धार पाने जाता हूँ, ऐसा, हाँ मैं तो उस चंगाई सभा में क्या पाने जा रहा हूँ, उद्धार, ऐसा करके जाते हैं। या कि भाई मेरा हाथ ठीक हो जाए, मेरे पैर ठीक हो जाए, मेरे आँख ठीक हो जाए, क्या रख के जाते हैं विचार? कौन सा विचार से जाते हैं? वो तो परेशान है। क्यों जी? मान लो बहुत से लोग हैं, आपके भी होंगे, कहीं कहीं वहाँ जाते हैं ना, उधर कहाँ आजकल ज़्यादा मशहूर हो रहा है, चंडीगढ़, है ना, है ना, वहाँ चल दिए। इसलिए चल दिए कि हमें उद्धार प्राप्त करना है, इसलिए चंडीगढ़ चलें चंगाई सभा में। जो चीज़ सोच के चले ही नहीं मन से, वो परमेश्वर क्यों देगा? लोग सोच के चले हैं कि मुझे चंगाई मिले तो चंगाई मिलेगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, चंगाई मिलने से जीवन की पुस्तक में नाम कतई नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाना है, उस आग और गंधक की झील से बचना है, तो क्या करना है? अपने पापों से अफसोस, अपने पापों से पश्चाताप करना है। हालेलुया, अपने पापों से माफ़ी मांगनी है। जब हम इस प्रकार से अपना जीवन समर्पित करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। और फिर कोई डर नहीं है। जैसे दुनिया छोड़ के जाएंगे, आपका नाम चेक किया जाएगा, उधर है, ठीक, उधर है तो चलो उधर, नहीं है तो चलो, कौन लेके जाएंगे? स्वर्गदूत लेके जाएंगे, ठीक, खींचते हुए लेके जाएंगे। ऐसा वचन के अंदर है सारा। ये चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं। प्रभु का धन्यवाद। मेरा विश्वास है आप लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा पहचान उसकी क्या है, थोड़ा हम पढ़ेंगे वचन के अंदर यहाँ अभी दोबारा। उसकी पहचान भी होना चाहिए, उस बात की पहचान भी होना चाहिए। जिन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैंने बताया उनका लक्ष्य है, उनकी योजना, उनका सारी चीज़ अलग है। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभावित हैं वो परमेश्वर के लिए जीते हैं, वो प्रभु के लिए जीते हैं। जो हमारे लिए मारा गया, वो अपने लिए नहीं जीते। फिर ये समर्पण आ जाता है उस व्यक्ति का जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब पढ़िएगा 18 का 8, मत्ती 18 का 8। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हाँ, साफ लिखा है इधर कि यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर क्या कर दे? फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। आंख ठीक नहीं हुई, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है? जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा गया वो कहाँ जाएगा? आंख ठीक हो गई लेकिन जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया तो वो कहाँ जाएगा? ये तो साधारण बताया गया इधर के भला है कि तू टूंडा है या अंधा होते हुए भी, एक आंख का अंधा होते हुए भी, तो भी तू है कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए। लोग किस चक्कर में हैं? सोचो आप, इसी उसमें है क्या? कई विश्वासी लोग भी ये बात नहीं समझते और विरोध करते हैं हमारा पूरा, कि चंगाई के विरोधी हैं। कैसे चंगाई के विरोधी हम? प्रभु जी चंगाई देते हैं तो हम उसका विरोध कैसे करेंगे? समझ रहे? लेकिन जो लोग अपने आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते, अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जरूर विरोध का कारण है। यहाँ जो उद्धार पाए लोग हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर उनका हाथ उन्हें ठोकर खिलाए या उनका पाँव उन्हें ठोकर खिलाए
तो लिखा है टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना भला है। ये क्या कर दे, काट करके, ये इसका आत्मिक अर्थ है। ऐसा थोड़ी है वहाँ उसमें इस्राएल में जब प्रभु जी थे उस समय ये बोला ना, ऐसे तो बोला, लोगों ने हाथ और पांव काट के फेंकना शुरू कर दिया था। तो समझो आप, वो बातें सुनना, इसका मतलब ये है वो बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो नरक में लेके जाएंगी। ये साफ बताया प्रभु जी ने ना। मैंने तो विश्वास किया यीशु पर। किस पर विश्वास किया? ये प्रभु यीशु ही कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहे हैं, ये प्रभु यीशु ही कह रहे हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, ऐसा मत समझिएगा कि पहली क्लास में भर्ती हुए स्कूल में तो पहली क्लास में ही आपकी छुट्टी होगी, जब आप की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। पहली क्लास में से होती है, पहली क्लास से दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, स्टेप वाइज है। ऐसे हमारा आत्मिक जीवन है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को समझ लिया कि हमने बस विश्वास कर लिया और हो गया हमारा उद्धार। उद्धार हो गया, लेकिन उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के काम कैसे? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया, लेकिन जीवन की पुस्तक में जिनका नाम लिखा गया उनका व्यवहार कैसे है, वो तो पता चलेगा ना वचन के अनुसार। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? थोड़ा और वचन में चलेंगे आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब क्या काटना है हमें? अपने हाथ पांव नहीं काटने हैं, वो बातें अपने जीवन से काटनी है, वचन के द्वारा कटने देनी है। जो बातें हमें क्या करें, ठोकर खिलाएं, जो बातें हमें नरक में लेके जाएं, और वो नरक आग और गंधक से हमेशा जलता रहेगा। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ के आगे चलता हूँ। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इसके दोनों पहलू हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल। ठीक, कई बार हम प्रभु के पीछे चलते हैं शारीरिक चंगाई के लिए। शारीरिक चंगाई मिले या ना मिले कोई बात नहीं, बीमार होते हुए भी हमारा उद्धार हुआ हो, और क्या कहते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो, तो ये भला है, कोई बात नहीं। इसमें क्या हो गया? हर एक आदमी ने जाना ना दुनिया से, कि नहीं जाना? लेकिन सोचिए कहाँ जाना। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ विश्राम में, आनंद में होगा। जिसका नाम नहीं लिखा होगा अनंत आग में डाला जाएगा। हालेलुया। थोड़ा और चलेंगे प्रभु के वचन में, पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 24 वचन पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों 9 का 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो के जीतो, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। भीड़ दौड़ती है, ऐसे ही भीड़ चलती है यीशु मसीह के पीछे, समझ लेना। लेकिन कई लोगों से मिलोगे ना, आप कहोगे यार इससे तो बढ़िया वही है अविश्वासी जो विश्वास नहीं करता, वही ठीक है। इससे तो अपनी बात का सही है, जीवन का सही है, व्यवहार का सही है। ये कैसा बंदा है? कहीं ऐसे हैं, आप पूछो ना, खतरनाक पूरे। उनका जीवन विश्वासियों का खतरनाक है पूरा। ये कैसे विश्वासी? इसलिए प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम सबको मिलता है एक ही। किसको मिलता है? जो क्या करता है। कैसे जीता जाएगा? इधर देख लो थोड़ा सा। नहीं, वो तो ऐसा है, वो भी तो पीता है। तूने पी ले तो क्या दिक्कत है? जीत ली इसने दौड़ भाई, इसने दौड़ जीत ली, इसको मिलेगा इनाम। कुछ नहीं मिलता उसको, और मारा जाएगा। उधर देखना, ये विश्वासी कैसा है, वो विश्वासी कैसा है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मसीह को देखो वो कैसा है। हालेलुया। मान लो हम दौड़ रहे हैं, एक तरफ विश्वासी खड़ा है, एक तरफ यीशु मसीह। किसको देख के दौड़ना चाहिए? क्योंकि उसी के पीछे चल रहे हैं हम।
लेकिन आज ऐसा दौड़ते हैं क्या? उल्टा ऐसे ऐसे भी लोग हैं, आप तो जा ही रहे हैं नरक में, विश्वासी लोग आप तो जा ही रहे हैं नरक में। जो ठीक ठाक नया व्यक्ति आया ना, उसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसी भर दी चीज़ें कि ले वो भी गया, वो भी गया। एक भाई हमारे पास आने वाले थे इधर, अच्छे थे वो, और उसने वचन सुने, बहुत वो हो गया, वो इंटरेस्टेड हो गया। नहीं आता था ना, 2-1 बार आया, कुछ बाइबलें लेके गया, नई सेवा शुरू करी उसने। तो मुलाकात होगी करनाल के खूंखार लोगों से, पास्टरों से, उनसे बातचीत हुई तो उनको ज़रूर बताया उसने कि हाँ थोड़ा पास्टर सतपाल की संगति में हाँ उनकी मीटिंग करानी है। उसने सीधा कुछ पास्टरों का ऐसा बोला भी मैं मीटिंग करवा रहा हूँ, मेरे साथ बात करके गया, मैं मीटिंग करवा रहा हूँ, पास्टरों को इनविटेशन देने गया कि उन्होंने पूछा किसको बुला रहे, कौन आएगा? कहते सतपाल पास्टर करनाल का। है सतपाल पास्टर करनाल का? वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। वो तो गए ही गए, वो तो आए नहीं उसकी मीटिंग में, वो खुद भी नहीं आया हमारे संपर्क में, फिर आगे खत्म। वो खुद भी नहीं आया संपर्क में, डुबा दिया। आप तो डूबे हुए लोग ही हैं, दूसरों को भी क्या करते हैं? डुबा देते हैं। समझ रहे आप कैसे कैसे लोग हैं, विश्वासी हैं। एक व्यक्ति बेचारा निकल रहा है अगर किसी से भी मिल गया ना वो नया, बस भर देंगे उसको। अच्छा कुछ नहीं, ये नहीं कहेंगे कोई बात नहीं, जो जैसा रहने दो, आप यीशु को देख के चलना भाई, ठीक है। हम तो ये सिखाते हैं, किसी को नहीं देखो, किसको देखो? यीशु मसीह को देखो और अपने अंदर झांको। क्या मैं परफेक्ट हूँ? मैं किसी के भी ऊपर उंगली उठाऊंगा बेशक, लेकिन मैं अगर अपने तरफ झांकूंगा ना, मैं अपनी तरफ झांकूंगा तो मुझे नज़र आएगा मेरा इतिहास कैसा है, बड़ा ख़राब है। हालेलुया। तो यहाँ वचन में प्रभु का दास कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम वही लेके जाता है। कौन? एक ही लेके जाता है। लिखा तुम वैसे दौड़ोगे जीतो, ऐसा लिखा ना इधर। वैसे ही दौड़ो। कैसे दौड़ें? वो कैसे जीतेंगे? अगर जीतना है तो लिखा तुम वैसे दौड़ो जैसे कि जीतो, वो कैसे? दौड़ते तो सभी हैं, सबको पता है ना, फिर भी क्यों नहीं जीतते? वो पता तो है कैसे दौड़ना, नियम कायदे सब पता है उन्हें, नहीं पता? जो दौड़ में दौड़ते हैं पता नहीं उन्हें, सब ज्ञान है उन्हें, लेकिन फिर भी हारते हैं वो। कारण क्या होता है उसका? विचार कर सकते हो ना आप, सोचिए क्यों, अपने जीवन में जांच लेना इस बात को। वचन तो सब कुछ पता है सब, फिर भी डिसिप्लिन नहीं है। क्या नहीं है? डिसिप्लिन नहीं, तो भाई हारोगे। दौड़ का उदाहरण दिया, फिर आगे किस चीज़ का उदाहरण दिया? लिखा वचन में हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। अब यहाँ पहले ही बता दिया तरीका पहलवानी का ना, पहलवानी भी वो करते हैं ना लोग। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। संयम करते हैं, सिस्टम में रहना चाहते हैं कि नहीं, या नहीं आउट ऑफ सिस्टम है, आउट ऑफ कंट्रोल है। मर्जी से चलूँगा मैं, मर्जी से खाऊंगा, मर्जी से पहनूंगा, मर्जी से प्रार्थना में आऊँगा, मेरी मर्जी है, मैं सीखूँ या ना सीखूँ, मेरे ऊपर है कौन? जीत लोगे फिर जरूर जीतोगे। एक सिंहासन है, राजा का सिंहासन। राजा कैसा होता सोचो, लाचार दिल्ला पिल्ला, वहां बिठा दिया जाके सिंहासन पे मानेगा कोई इस राजा? प्रकाशित वाक्य 3:21 में बोला प्रभु जी ने, क्या बोला? जो जय पाए, जैसे मैं भी जय पाके इस सिंहासन पे बैठा हूं, वो भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठे। हालेलुया। क्या पाए? जय पाए। किन बातों पर? जो जीवन में पाई जाती हैं, आपको ले डूबेंगे। अनुशासन नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, नियम का सब चीज़ के लिए है नियम का है, लेकिन इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ों से उन बातों के बिना चल जाएगा, लेकिन इसके बिना नहीं चल सकता। मैं बता दूं आपको। तो
वचन में देखिए क्या लिखा है, इसलिए यहाँ वचन में लिखा है वे तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए संयम करते हैं, लेकिन हम ऐसे मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं। आगे लिखा, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। समझे आप? सोचना आज घर जाके, अपने अपने घर जाके बस एक ही बात सोचना, सारा संदेश भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। जो संदेश दिया जा रहा है ना इधर सारा भूल जाना, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है, यहाँ लिखा है, प्रभु का दास कहता है मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। इधर देखो जी ध्यान से मेरी तरफ, इधर उधर मुंह ना रखो, इधर सुना करो, ध्यान। आई कांटेक्ट होना चाहिए, जिस समय हम सुनते हैं ना आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक, तब आपके आत्मा में वचन आएगा। अब मान लो ठीक है बैठे सुन रहे वचन, मुझे क्या पता यहाँ फ़ोन चला रहे हैं, वचन सुन रहे भाई आप, वचन चल रहा है ऐसे से चलता रहे। और शैतान बड़ा शातिर है। शैतान क्या नज़रें नहीं मिलाने देगा। किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होगी तो वो क्या करती है, नज़र मिलाती है, हैं? वो कहेंगे इधर देख, कभी इधर मुँह तो कभी उसका इधर मुँह, ऐसे कई विश्वासियों का भी रहता है कभी इधर मुँह। ये उदाहरण नहीं, सुन ले ध्यान से जो बोला जा रहा है। बैठे यहाँ प्रभु का संदेश है, प्रभु की वाणी है, ठीक। तो यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का दास कहता है इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन नहीं, उद्देश्य मेरे जीवन के अंदर उद्देश्य बहुत शुरू में ही दे दिया परमेश्वर ने। जब मैं विश्वास में आया ना उस समय दे दिया परमेश्वर ने। एक विश्वासी के साथ बैठता था मैं चर्च के, उसके साथ बातचीत होती थी यीशु मसीह के आने के बारे में, यीशु मसीह के आने के बारे में बताते थे। वो कहते, मैं कहता कब आएगा प्रभु यीशु मसीह, कब आएगा? उसने बताया पता कब आएगा, जब ये वचन सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी प्रचार करूँगा। मैं भी जा के प्रचार करने लगा। एक लक्ष्य मिल गया ना मुझे, शुरू से एक लक्ष्य मिल गया। क्या आपके पास है लक्ष्य? यहाँ प्रभु का दास तो कहता कि मैं लक्ष्य नहीं दौड़ता, लक्ष्य के साथ दौड़ता हूँ। हमारा भी लक्ष्य है, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर आगे देखिए क्या लिखा वचन में, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। किससे लड़ता है ये? मुक्कों से। कहाँ मारता मुक्के? सुनिए ध्यान से इधर से। शरीर में दिक्कत है, कमी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, मारो अपने मुक्के। हाथ काट दो, पाँव काट लो, आँख निकाल लो, ना भाई ये नहीं है, फिजिकल नहीं है वो, ये आत्मिक बात बताई गई। आत्मिक तौर की बात करता है प्रभु का दास कि मुक्कों से लड़ता हूँ मैं अपने आप को क्या करता हूँ? क्या लिखा आगे पढ़िएगा जरा इसके बाद। मैं अपने आप को, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ आगे, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। क्या करता है? मारता। देह की क्या जरूरत है भाई? देह की क्या जरूरत है? मन चाहिए उससे। तो क्या चाहिए? मन चाहिए। यहाँ तो संत पौलुस देखो क्या कहता है, अपनी देह को क्या करता हूँ? मारता। देह को नहीं मारता कूटता, देह के अंदर जो शारीरिकता है उसको। देह के अंदर क्या पाया जाता है? शारीरिकता पाया जाता है, एक शक्ति है शारीरिकता, उसको क्या करता है? मारता कूटता है, संयम में लेके आता है, कंट्रोल में लेके आता है, सिस्टम बना रखा। कई लोगों को मैं क्या करता हूँ, एक पास्टर आते थे इधर बहुत पहले, बड़ा बढ़िया संदेश और बड़े अच्छे लगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ बातचीत हुई, हम वो करेंगे ये करेंगे, वहाँ जाना ये जाना, कोई भी बात खरी नहीं उसकी। बहुत पहले की बात है, कोई बात, मैं कहा यार वचन तो बहुत बढ़िया है लेकिन बंदा तो खतरनाक है। स्टैंड होना चाहिए ना बाद में, स्टैंड समझ रहे हो आप? आपका सिद्धांत होना चाहिए ना। कोई सिद्धांत है किसी चीज़ का, सिद्धांत बनाना अपना, प्रभु के लोगों का सिद्धांत होना चाहिए। भाई मेरा ये सिद्धांत है, मैंने हाँ करी तो हाँ, ना करी तो ना। ना करो कोई बुरी बात थोड़ी है, गलत तो नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ करी तो वचन में लिखा चाहे हानि उठाना पड़े, क्या पड़े। मैं भी ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। तो हम औरों को प्रचार करके, आगे वचन में लिखा पढ़ना, क्या लिखा है?
परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही इसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बात तो ये है कुल मिला के कि मैं कहीं औरों को प्रचार कर करके संदेश दे रहा हूँ खूब, कहीं आप ही निकम्मा ना ठहर जाऊँ। अपने आप को तो जांचूँ मैं, अपने आप को तो समझूँ मैं क्या सही हूँ, ठीक ठाक हूँ मैं। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, परमेश्वर आपको समझ दे कि आप अपने जीवन को आज के वचनों के द्वारा जांच सको। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है तो अपने आप को शारीरिकता को मारते कूटते चलेंगे, संयम में चलेंगे, कंट्रोल में चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, इसी के कारण खुले चलेगा कोई तो क्या दिक्कत है उसे, कोई बात नहीं, ठीक है। खुले तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। लेकिन आप सब जहाँ जो यहाँ पर बैठे हैं ना, बेशक मैं लोगों को रोकता टोकता नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन का जांच का तरीका कुछ अलग है, जांच का तरीका कुछ अलग है। बात भी करता हूँ मैं उस वक्त करता हूँ जब ज़्यादा ही वो हो जाए, क्या नाम उसका कहते हैं ना, सिर पानी से क्या हो जाए फिर बैठ के वो करता हूँ बातचीत, भाई थोड़ा अपने आप को ठीक कर। फिर बड़े बड़े लोगों से भी बात करी मैंने, अपने भाई बंधों से भी बात करी मैंने, जिनके सामने बोलता भी नहीं था, मेरी एक ज़बान एक लफ्ज़ भी मैं निकाल नहीं सकता था। कारण सिर्फ सच्चाई के लिए जलन। किसके लिए? सच्चाई के लिए जलन, ताकि दूसरे लोगों के अंदर भी परमेश्वर का काम बढ़े, शैतान का काम खत्म हो, उद्धार का कार्य पूर्ण हो। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में बरकरार रहे तो क्या करना है? अपने जीवन को समर्पित करना है और अनुशासित करना है, और वो बातें जो जीवन में पाई जाती हैं परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, उनको क्या करना? काट के दूर करना है। काटते वक्त नुकसान होगा, एक पेड़ को भी काटते हैं ना, उसको भी दर्द होता है, नहीं होता? उसमें से भी क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, कहने को पानी है लेकिन वो उसका खून है। ऐसे हमारे जीवन से जो बुरी चीज़ें हैं वो तो कटना ही चाहिए। नहीं कटेंगे तो कैसे करेगा फिर वो? क्या करेगा फिर वो? एक प्रभु का दास ऐसा कहते थे कि अगर नहीं कटेंगे ना चीज़ें, नहीं काटोगे ना चीज़ें, तो परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पे लेके जाएगा, वहाँ लेटोगे, सांस नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, वहाँ लेके जाएगा, फिर वहाँ काटेगा। अगर वैसे नहीं कटते तो कहाँ लेके जाएगा फिर वो? मान ही नहीं रहा, चला जा वहाँ जा, अब लेट यहाँ। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे डेट हैं वहाँ भी मानते नहीं, बीमारी के बिस्तर पे भी मानते नहीं कि प्रभु मुझे माफ़ कर, गलती मेरी है, क्षमा कर प्रभु। हृदय नहीं है टूटा हुआ। ऐसे लोगों के लिए दुआ करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, आज के संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने हम सबको सौभाग्य दिया, आपने हम सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है प्रभु, ये मेरा विश्वास है प्रभु जी। हम सब का व्यवहार भी आपके वचन के अनुसार हो, जो बातें आपके विरुद्ध हैं और वचन के विरुद्ध हैं प्रभु, वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। दया करें प्रभु, एक एक आपके बच्चे पर, संतान पर कृपा होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा।